हे एवरीवन, वेलकम टू वायरल टी। आज हम बात करेंगे रोडीज डबल क्रॉस के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वोट आउट के बारे में। जैसे पिछली बार हमारी बात हुई थी कि टिकट टू फिनाले में 4 लोग परफॉर्म करेंगे। हरताज को मौका नहीं मिलेगा, इस वजह से वो रोएगा और गुल्लू टास्क जीत जाएगा। और एग्जैक्टली वही एपिसोड में देखने मिला। ये अल्टीमेटली गुल्लू टास्क जीत चुका है और कैंप साइड में भी उसने अपनी ये बात सबको क्लियर कर दी कि कंपटीशन को निकालना पड़ेगा। यहाँ पे वो रोहित और योगेश की बात कर रहा है। इनमें से किसी के भी अगेंस्ट वो वोट डालने के लिए रेडी है। इससे हुआ क्या, योगेश और रोहित हाईलाइट हो गए। मनमीत को इस टाइम खुद को बचाना है। मेजोरिटी जहाँ पे वोट करेगी ना, वो भी वहीं पे वोट करेगा। इवन रोहित भी अपने गैंग लीडर के सामने कि वो अपने दोस्त को एलिमिनेट नहीं करेगा, यानी कि योगेश को। बट दूसरे अपने हिसाब से वोट डिसाइड कर सकते हैं, ये भी उसी ने बोला है। इसका मतलब है जो उसके टीम मेंबर है जिमी एंड योगेश, वो चाहे तो योगेश को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे सबको ऐसा लग रहा है कि योगेश एक बहुत अच्छा प्लेयर है, तो एलिमिनेट कर देना चाहिए। तो हमें देखने मिलेगा अगले वोट आउट में जो प्रिंस और गौतम की टीम है वो रोहित और योगेश के अगेंस्ट वोट डाल सकती है अगर वो लोग अनसेफ होते हैं। पर वोट आउट है ना, इतना इजी नहीं होता है। इम्यूनिटी देने का गैंग लीडर्स को मौका दिया जाएगा या फिर कोई ट्विस्ट आएगा जिसके चलते गैंग लीडर अपने टीम मेंबर को बचा सकते हैं। अभी जो डबल क्रॉस वाले टेंट में गुल्लू को जो बुलाया गया है, मोस्टली उसको यही डिसाइड करने के लिए बुलाया होगा क्या वो अपने गैंग लीडर को डबल क्रॉस करना चाहता है। वो टिकट टू फिनाले जीत चुका है, बट वो क्या फिनाले गौतम के साथ खेलना चाहता है या फिर किसी और गैंग लीडर को चूज करेगा। अभी ये पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि वो गौतम को डबल क्रॉस कर देगा एंड एल्विस जिसके साथ बॉन्ड है उसके साथ खेलने का वो डिसाइड करेगा। तो ऐसा हुआ सेमीफिनाले के पहले, जो गौतम को लग रहा था कि फिनाले में एक स्पॉट तो उनका पक्का है, एक प्लेयर तो जाने वाला है, बट शायद वो ब्रेक हो जाएगी। इंस्टेड एल्विश ही गैंग लीडर बनेगा इस सीजन का, जो ये पॉइंट पे डायरेक्टली फिनाले में है। देन वोट आउट की बात करें तो गैंग लीडर के हाथ में डिसीजन दिया जाएगा कि वो किसको निकालना चाहते हैं। इसमें रणविजय ने क्लियरली एक बात बोली थी, आप में से यहाँ जितने भी खड़े हैं वो कल से पहले आधे हो जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि 3-4 लोग घर जाएंगे। यहाँ पे अगर गौतम की टीम की बात करें तो वो आरडी को बचाने की ट्राई करेंगे, प्रिया को इतनी प्रायोरिटी नहीं देंगे, तो वो घर जा सकती है। देन प्रिंस की टीम में से गुंजन या मन्नू घर जा सकते हैं। एंड देखा जाए तो यहाँ पे हरताज भी खतरे में, क्योंकि वो स्ट्रांग है। दूसरे गैंग लीडर उसको निकालने का ट्राई करेंगे, बट एंड में मन्नू या हरताज दोनों में से कोई बच जाएगा प्रिंस की टीम से। देन नेहा की टीम में अभी ऋषभ और मनमीत है। मनमीत जो है ना, वो इस वोट आउट में नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है शायद ऋषभ होगा। रिया वोट आउट के टाइम पे नेहा को एक लाइन बोलती हुई दिखाई देती है कि हर कॉन्वर्जेशन में बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, यानी कि उसका डिलेमा है, रिया का डिलेमा है। आई थिंक रिया को डिफिकल्ट पोजीशन में डाला गया होगा, किसे उसको बचाना होगा। नो डाउट वो रोहित को इस बार भी प्रायोरिटी में रखेगी। जिमी एंड योगेश में शायद वो कंफ्यूज हो जाएगी और हो सकता है कि इन दोनों में से कोई घर चले जाए। देन एल्विश की टीम से योगेश एंड किलिंग पिन दोनों ही खतरे में है। अगले वोट आउट में कई लोग घर जाने वाले हैं, बिकॉज नेक्स्ट डे ही सेमीफिनाले एंड फिनाले है, तो ऑब्वियसली इतने सारे कंटेस्टेंट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो कई लोगों को वोट आउट से घर जाना पड़ेगा। कोई भी ट्विस्ट टर्न लाकर किसी को भी बचाने का नहीं ट्राई किया जाएगा। आई थिंक मेकर्स ट्राई करेंगे कि हर गैंग लीडर में एक मेंबर तो बचा रहे, तो एटलीस्ट वो सेमीफिनाले खेल पाए। आप मुझे बताना फिनाले में आप किसको देखना चाहते हो। अभी सेमीफिनाले के दिन है ना, बड़ा ट्विस्ट देखने मिलने वाला है। अभी आज के वोट आउट में जो बात हुई थी, गुल्लू ने अपना गैंग शिफ्ट कर लिया, अभी वो एलिश की टीम में। वोट्स जो है वो रोहित और योगेश में डिवाइड हो गए। गुल्लू ने ये पूरा प्लानिंग किया था, अगर कोई ट्विस्ट नहीं आता तो योगेश घर चला जाता, बट एंड में जिमी और योगेश घर चले गए। अभी जब सी ऑप्शन दिया गया था रिया को, क्या वो रोहित को अपने टीम में रखना चाहती है या दूसरे मेंबर को निकालना चाहती है, और उस मोमेंट पे क्लियर हो गया कि शी विल चूज दैट ऑप्शन। और रिया भी यहाँ पे जीतना चाहती है, तो कुछ गलत नहीं है। रोहित ने टिकट टू फिनाले में अच्छा परफॉर्म किया था। जब जिम्मी ये बोल रही थी कि उसको घर जाना है, उसके प्लेस पे रोहित को चूज कर लो, एंड योगेश को नहीं जाना था। और उस पॉइंट पे नेहा ने स्टैंड लिया योगेश और जिम्मी के लिए, उनको समझाया कि तुम लोग ऐसा सब क्यों कर रहे हो। वहां पे नेहा गलत नहीं थी, ये सब वो स्क्रीन टाइम के लिए कर रही है। शायद रिया इसलिए गुस्सा हो रही होगी। अगर नेहा इंटरफेयर नहीं करती तो ये नैरेटिव सेट होता, उसके ही टीम मेंबर खुद से सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है, इसीलिए रिया ने शायद ये डिसीजन लिया। यहाँ पे नेहा ने क्लियर कर दिया कि योगेश वांट्स टू स्टे, और इसीलिए शायद रिया अपसेट हो गई। अगला जो सेमीफिनाले टास्क होगा, किलिंग पी ऋषभ को एक्सपोज करेगी। उसको पता चलेगा कि दूसरे कंटेस्टेंट के सामने उसने ये बोला है, शो में दिखने के लिए लो एंगल करना पड़ता है। और जब किलिंग पी पूछेगी क्या ऐसा बोला है क्या, और उस पर ऋषभ का रिस्पॉन्स आएगा हाँ बोला है। फिल्मों में होता है ना, वैसे जैसे रियल फीलिंग्स आ जाती है, वैसे ही उसके साथ भी हुआ है। ये जस्टिफिकेशन बहुत ही वियर्ड था। ऋषभ ने जो अपनी पर्सनैलिटी दिखाई ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे वो जेन्युइन नहीं है, बट ये इमेच्योर था कि एक शो में रहने के लिए अब किसी के भी फीलिंग्स के साथ खेलने के लिए तैयार हो। मे भी शायद उसको स्प्लिट्स में जाना होगा, इसलिए ऐसा कर रहा होगा।
किलिंग भी उसको पूछेगी कि क्या दूसरी लड़की के साथ भी तुम ऐसा ही करते। एनीवेज चलो अगले टास्क के बारे में बात करते हैं। अज्यूम करते हैं कि शायद 5 कंटेस्टेंट चले जाए क्योंकि 5 गैंग लीडर्स है, तो एल्विश की टीम से किलिंग पे एलिमिनेट हो सकती है। गुल्लू वैसे भी फिनाले में है। योगेश क्या क्वालिफाई करवाएगा वो क्लियर नहीं है। रिया की टीम से रोहित ही बचा है और वो क्वालिफाई कर जाएगा परफॉर्म करके। और गौतम की टीम से आरडी विल क्वालिफाई। प्रिंस की टीम से मनु एंड गुंजन दोनों एलिमिनेट होंगे एंड हरताज क्वालिफाई होगा। नेहा की टीम से मनमीत एलिमिनेट होगा और शायद ऋषभ क्वालिफाई कर जाए। यहाँ पे योगेश पे थोड़ा डाउट है कि वो क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं, क्योंकि फिनाले में सिर्फ 5 कंटेस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं। गुल्लू ने ऑलरेडी एक स्पॉट बुक कर लिया है। गुल्लू के अलावा आरडी और हरताज भी पक्का क्वालिफाई कर रहे हैं और रोहित के भी चांसेस है कि वो भी क्वालिफाई कर जाए। इट इज बिटवीन ऋषभ एंड योगेश कौन कर जाए। एंड सेमीफिनाले का जो टास्क खत्म होगा उसके बाद ही ट्विस्ट आने। गैंग लीडर्स को लगेगा कि अगले दिन फिनाले टास्क है, पर उनको बोला जाएगा कि अभी सब घर चले जाए, फिनाले टास्क नहीं होने वाला है। सेमीफिनाले टास्क होते होते ही शाम हो जाएगी। वो शूटिंग का लास्ट दिन है और सबको घर भेजा जाएगा। और ये ट्विस्ट इसीलिए लाया जाएगा क्योंकि इसके पहले की जो सीजन है ना उसमें ऑलरेडी विनर लीक हो जाता था। आई थिंक जो शो मेकर दे डोंट वांट कि इतनी जल्दी रिवील हो जाए। इसके बारे में बीच में बात भी हुई थी कि फिनाले एपिसोड अभी तक शूट नहीं हुआ है। एपिसोड्स है जो वो आने लग गए हैं एंड अभी 1-2 हफ्ते पहले ही फिनाले की शूटिंग की गई है। एक दिन के लिए सारे कंटेस्टेंट को बुलाया गया था और जो एलिमिनेट थे उनको भी बुलाया गया था। अभी फिनाले के दिन मन्नू एंड योगेश के बीच में झगड़ा होगा। मन्नू उसको कन्फ्रंट करेगा। वीडीज के दौरान योगेश ने कई सारी अगेंस्ट चीजें बोली है जिसके चलते इन दोनों के बीच में हाथापाई होगी। इवन एल्विश और प्रिंस के बीच में भी आर्ग्यूमेंट होगी। तब एपिसोड एयर हुआ ना, ये दोनों के बीच में इश्यूज देखने लगे, बट बीच में एक स्टोरी डाला और दिखाया कि उन्होंने सॉर्ट कर लिया है। बट सीम्स लाइक फिनाले के दिन फिर से झगड़ा होने वाला है। करंटली ये दोनों एक दूसरे को अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं। एनीवेज विनर की बात करें तो इस सीजन के स्टार्ट से बोला जा रहा है कि गुल्लू जीत गया है, बट हाउ इज दैट पॉसिबल। एपिसोड तो शूट ही नहीं है, तो फिर कैसे बोला जा रहा है कि गुल्लू विनर है। ये रूमर सच नहीं है। शायद गुल्लू है ना टिकट टू फिनाले ही जीता है, बट ऐसा लगता है कि गुल्लू या हरताज देखने मिलेगा। कोई भी जीत सकता है, बट मुझे लगता है कि गुल्लू या हरताज विनर होंगे। एंड अगर योगेश भी है तो ये तीनों में से कोई भी जीत सकता है। सो इस सीजन का विनर है ना प्रिंस या एल्विस में से होगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। डू लेट मी नो जो अभी ये ट्विस्ट एंड टर्न आए हैं। कोई वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।